हेलो दोस्तों। मेरा नाम कुणाल। दोस्तों, आप में से अधिकांश लोग भारत के सबसे वीर और सबसे महान राजाओं के बारे में तो जानते होंगे, परंतु आज हम बात करेंगे भारत के उन महावीर और महापराक्रमी राजाओं के महान सेनापतियों के बारे में जिन्होंने अपने राजाओं को सर्वशक्तिशाली राजा बनाए रखा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उन महान सेनापतियों के नाम। दोस्तों, हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे अधिकांश लोग राजा हेमू के नाम से जानते हैं। हेमू का जन्म 501 में राजस्थान के अलवर जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हेमू के पिता पूरनदास एक पुरोहित और धार्मिक व्यक्ति थे। दोस्तों, हेमू बचपन से ही युद्ध कौशल और युद्ध नीति में परिपूर्ण थे। हेमू की निष्ठा, अनुशासन और कड़ी मेहनत से प्रभावित होकर शेरशाह के पुत्र आलम शाह ने उन्हें दिल्ली के बाजार का अधिकारी नियुक्त किया। किंतु जब 1553 में इस्लाम शाह ने आदिल शाह को अपना उत्तराधिकारी बनाया तो आदिल शाह ने उसे अपनी सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त कर दिया। दोस्तों, हेमू एक महावीर और महान पराक्रमी सेना नायक था। उसने अपनी अच्छे युद्ध नीति की वजह से ग्वालियर युद्ध, तुगलकाबाद युद्ध और पानीपत जैसे महान युद्ध जीते। दोस्तों, इतिहासकारों द्वारा बताया जाता है कि हेमू ने अपने जीवन में एक सेना नायक के रूप में 24 युद्ध लड़े और सभी युद्धों में विजय रहे। किंतु पानीपत का दूसरा युद्ध उनके जीवन का आखिरी युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना के एक अधिकारी का तीर दुर्भाग्यवश उनकी आंख में जा लगा, लेकिन फिर भी हेमू युद्ध करते रहे। कुछ समय बाद अधिक खून बह जाने से हेमू बेहोश हो गए और अकबर के सेनापति बैरम खान ने उनकी हत्या कर दी। शेर शाह सूरी। दोस्तों, शेर शाह सूरी का जन्म 1472 में होशियारपुर, हरियाणा में हुआ था। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खान था। उसे शेर शाह की उपाधि बहार खान ने दी थी, क्योंकि उसने बहार खान के सामने एक आदमखोर शेर को अपने हाथों से फाड़ डाला था। दोस्तों, शेर शाह एक महान सेना नायक और कुशल योद्धा था। शेर शाह को बहार खान ने 1522 में अपना सहायक नियुक्त किया। शेरशाह की बहादुरी और वीरता से बहार खान के अधिकारी चिढ़ने लगे और उसे बहार खान के दरबार से निकलवा दिया। जिसके बाद शेरशाह मुगल सेना में शामिल हो गए। मुगल सेना में शेरशाह ने कई वर्षों तक नौकरी की, किंतु उन्होंने स्वयं को मुगल सेना का वफादार बताते हुए 1537 में बंगाल पर आक्रमण कर बंगाल के अधिकांश हिस्से को अपने अधीन कर लिया और कुछ समय बाद उन्होंने बिहार और संपूर्ण बंगाल को अपने अधीन कर लिया। दोस्तों, शेरशाह एक महान सेनापति और एक महान शासक था। उसने भारत की सबसे लंबी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड का भी निर्माण करवाया था। दोस्तों, शेरशाह ने एक सेना नायक के रूप में अपने जीवन में 26 युद्ध लड़े और सभी युद्धों में विजय रहे। दोस्तों, शेरशाह सूरी ने भारत में सूरी राजवंश की नींव रखी थी। राजा मानसिंह का जन्म 21 दिसंबर 1550 को राजस्थान, भारत में हुआ था। वह राजा भगवंत दास और रानी भागवती के पुत्र थे। दोस्तों, राजा मानसिंह मुगल सम्राट अकबर के सबसे विश्वसनीय सेनापति थे और वह अकबर के 9 रत्नों में भी शामिल थे। राजा मानसिंह को अकबर ने 10 दिसंबर 1589 को अपने पिता की मृत्यु के बाद 5000 मानसबदारी की उपाधि मिली और 1596 में उन्हें मुगल सेना का प्रधान सेनापति बना दिया गया। राजा मानसिंह ने मुगल सेना के सेनापति के रूप में 1576 में मेवाड़ और उड़ीसा के राजाओं को हराकर उन्हें अपने अधीन मिला लिया। उन्होंने महाराणा प्रताप के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी और उन्होंने अपने अनुभव और अच्छी युद्ध कौशल की वजह से 6 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले
मुगल साम्राज्य को 18 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला दिया। दोस्तों, राजा मानसिंह ने मुगल सेनापति के रूप में अपने जीवन में 28 युद्ध लड़े और सभी युद्धों में विजय रहे। दोस्तों, इन सभी विजयों के कारण मुगल सम्राट अकबर ने राजा मानसिंह को बंगाल और बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया। राजेंद्र चोल प्रथम चोल वंश के प्रतापी राजा राजा राज प्रथम का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी था। राजेंद्र चोल प्रथम का जन्म 971 में तंजावुर तमिलनाडु में हुआ था। राजेंद्र चोल एक महान शक्तिशाली और पराक्रमी राजा होने के साथ साथ एक महान सेनापति भी था। उसके अच्छे युद्ध कौशल और अच्छी युद्ध नीति की वजह से उसके पिता राजा राज चोल ने उसे 1002 में चोल सेना का सेनापति नियुक्त कर दिया और वह चोल सेना का प्रतिनिधित्व करने लगा। राजेंद्र चोल ने अपने पिता के कहने पर राष्ट्रकूट राजाओं को हराकर उन्हें अपने अधीन किया और फिर कर्नाटक के राजाओं को हराकर उन्हें भी अपने अधीन कर लिया। दोस्तों, राजेंद्र चोल ने 1002 से 1014 तक चोल सेना का प्रतिनिधित्व किया और इन 52 वर्षों में राजेंद्र चोल ने एक सेनानायक के रूप में 30 युद्ध लड़े और सभी युद्धों में विजय रहा। किंतु उसके पिता की मृत्यु के बाद राजेंद्र चोल को 1014 में चोल राजवंश का राजा बना दिया गया और राजा बनने के बाद उसने 3 लाख वर्ग किलोमीटर की क्षेत्रफल में फैले चोल राजवंश को 32 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला दिया। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी राजवंश का सबसे महान सेनानायक और सबसे महान राजा था। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1250 को वीरभूमि बंगाल में हुआ था। उसका असली नाम जूना मोहम्मद खिलजी था। उसके पिता का नाम साहिबुद्दीन मशहूद खिलजी था, जो खिलजी राजवंश के राजा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भाई था। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी को बचपन से ही अच्छी शिक्षा नहीं मिली, लेकिन अलाउद्दीन महान शक्तिशाली और महान योद्धा बनने लायक था और एक महान योद्धा भी था। 1291 में मालिक जज्जू ने खिलजी का विरोध किया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या कर दी। अलाउद्दीन खिलजी को 1292 में खिलजी सेना का सेनापति बनाया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने सेनापति के बाद कई हिंदू राजाओं को युद्ध में परास्त कर उन्हें खिलजी राजवंश के अधीन कर लिया। दोस्तों, इतिहासकारों द्वारा बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक सेनानायक के रूप में अपने जीवन में 30 युद्ध लड़े और सभी युद्धों में विजय रहे। किंतु अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा खिलजी की 1296 में हत्या कर स्वयं को खिलजी राजवंश का दूसरा राजा घोषित कर दिया और खिलजी राजवंश पर राज करने लगा। बाजीराव पेशवा भारतीय इतिहास के सबसे महान सेनापति माने जाते हैं। बाजीराव पेशवा का जन्म 18 अगस्त 1700 को हुआ था। बाजीराव के पिता बालाजी विश्वनाथ थे, जो मराठा सेना के पेशवा थे। बाजीराव को बचपन से ही घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवार चलाने का शौक था। जब बाजीराव के पिता का अचानक निधन हो गया तो बाजीराव पेशवा को मात्र 20 वर्ष की आयु में ही छत्रपति साहूजी महाराज ने पेशवा बना दिया। बाजीराव ने 1720 से 1740 तक मराठा साम्राज्य के सेनापति के रूप में कार्य किया। बाजीराव ने मालवा, गुजरात और फिरोजाबाद के शासकों को युद्ध में परास्त कर उन्हें मराठा साम्राज्य में मिला दिया। दोस्तों, इतिहासकारों द्वारा बताया जाता है कि बाजीराव पेशवा ने अपने जीवन में 42 युद्ध लड़े और सभी युद्धों में विजय रहे। बाजीराव पेशवा एक महान सेनानायक और अच्छे योद्धा थे। दोस्तों, बाजीराव पेशवा ने अपने अच्छे युद्ध कौशल की वजह से 6 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले मराठा साम्राज्य को 22 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला दिया था।
आला और उदल महोबा राज्य के सेना नायक थे। दोस्तों, आला का जन्म 12वीं शताब्दी में महोबा राजस्थान में हुआ था तथा उदल का जन्म आला के जन्म के 12 वर्ष बाद हुआ था। दोस्तों, आला उदल चंद्रवंशी राजपूत योद्धा थे। आला उदल बचपन से ही महान धनुर्धर थे और उन्होंने युद्ध करने और शस्त्र चलाने की शिक्षा अपने गुरु गोरखनाथ से ली थी। आला और उदल के माता पिता की मृत्यु के बाद महोबा राज्य के राजा पारमाल और उनकी पत्नी मलनिया ने उनकी परवरिश की थी। दोस्तों, आला उदल को राजा पारमाल ने अपनी सेना का सेना नायक बनाया था। दोस्तों, आला उदल एक अच्छे और कूटनीतिक कुशल योद्धा थे और उन्होंने उस वक्त के सबसे महान राजा माने जाने वाले पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में परास्त कर बंदी बना लिया। दोस्तों, इतिहासकारों द्वारा बताया जाता है कि आला उदल ने अपने जीवन में एक सेना नायक के रूप में 53 युद्ध लड़े थे और लगभग सभी युद्धों में विजय रहे। दोस्तों, आला उदल ने महोबा राज्य की अपने जीवन के अंत तक सेवा की। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले था, जो औरंगजेब की सेना के एक सैनिक थे। दोस्तों, शिवाजी महाराज बचपन से ही अस्त्र शस्त्र के जानकार और अच्छे युद्ध नीति के जानकार थे। वह प्रभावशाली कुलीनों के वंशज थे। शिवाजी महाराज के समय भारत पर मुगलों और मुस्लिम राजाओं का शासन था। उन्होंने मुगलों द्वारा किए जा रहे दमन और धार्मिक उत्पीड़न को इतना आसानी माना कि उन्होंने मात्र 16 वर्ष की आयु में ही मुगलों के खिलाफ शस्त्र उठा लिए और अपनी सेना संगठित करने लगे। उन्होंने सबसे पहले बीजापुर के दुर्गों पर अपना अधिकार किया। दोस्तों, बीजापुर दुर्ग पर अपना अधिकार करने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने रोही देशभर और कोंढाना पर आक्रमण कर उसे भी अपने अधीन कर लिया। दोस्तों, इतिहासकारों द्वारा बताया जाता है कि शिवाजी महाराज ने मराठा सेना के सेनापति के रूप में 80 से अधिक युद्ध लड़े और सभी युद्धों में विजय रहे। उन्होंने महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्से को जीतकर 1674 में मराठा साम्राज्य की नींव रखी और 6 जून 1674 को छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया गया और उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली।